दुनिया का सबसे बड़ा राज एक ऐसी जगह जो मैप्स पर तो है मगर वहाँ कोई नहीं जा सकता। एक ऐसी मिलिट्री बेस जो सदियों से छुपी है, जहाँ की दीवारों के पीछे ऐसे तजुर्बात हो रहे हैं जो इंसानी सोच से बाहर है। एक जगह जहाँ लोग गए तो थे मगर वापस कभी नहीं आए, जहाँ आसमान में अजीबोगरीब रोशनियाँ देखी गयी और जहाँ के सीक्रेट्स जानने की कोशिश हर शख्स को या तो गायब कर देती है या जिंदा लाश बना देती है। वेलकम टू न्यूज़ न्यूट्रल। नाजरीन, यह है एरिया 51। क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस है या फिर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सच, जिसमें एलियंस, सीक्रेट वेपन्स, टाइम ट्रेवल्स होते हैं, या फिर एक ऐसा राज जो दुनिया को कभी नहीं पता चलना चाहिए? आज हम खोलेंगे एरिया 51 का वो दरवाजा जो सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर के लोग ही जानते हैं। एक ऐसी जगह जो दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स को अपने अंदर छुपा कर बैठी है, जहाँ सिर्फ एक कदम अंदर रखना मौत को दावत देने के बराबर है। अमेरिका के निवाडा डेजर्ट के बीचों बीच रेत और पत्थरों के पीछे एक ऐसी जगह जो ऑफिशियली तो एग्जिस्ट करती है मगर उसके अंदर होने वाले काम दुनिया की नजर से छुपा कर रखे गए हैं। ये बेस गूगल मैप्स पर तो है लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं। यूएस गवर्नमेंट हमेशा इस जगह के मामलात पर चुप रहती है मगर चुप होने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, यहाँ जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी का तजुर्बा हो रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि 1947 में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और उसके अंदर मौजूद एलियंस को यहाँ लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि यहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जो इंसानी सोच से बाहर हैं, जैसे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, सीक्रेट वेपन्स, हत्ता के टाइम ट्रेवल और पैरेलल डिमेंशंस तक के तजुर्बात। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि अगर कोई शख्स एरिया 51 के आसपास भी नजर आए तो बिना किसी वार्निंग के गोली मार दी जाती है। तो सवाल ये है, आखिर वहाँ जाने के लिए इतनी सख्ती क्यों की जाती है? क्या वाकई यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानी दुनिया के समझने से बाहर है, या फिर जो हम साइंस फिक्शन समझ रहे हैं वो असल में सच है? ये कहानी सिर्फ एक मिलिट्री बेस की नहीं, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े राज की। आखिर एरिया 51 का असली सच क्या है? क्या हमारे आसपास कोई और मखलूक भी मौजूद है? दोस्तों, 1950s का दौर था। दुनिया नए इन्वेंशंस और नए राजों से भरी पड़ी थी, लेकिन एक रात एक ऐसी चीज हुई जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा राज बन गई। रोजवेल इंसिडेंट। क्या सच में यूएफओ गिरा था? एक गर्म जुलाई की रात 1947 रोजवेल, न्यू मैक्सिको। अचानक लोगों ने आसमान में एक अजीबोगरीब चीज को तेज रफ्तारी से गिरते देखा। ये ना तो किसी तैयारे का हिस्सा था, ना कोई रॉकेट और ना ही कोई मशहूर टेक्नोलॉजी का टुकड़ा। जो सबसे पहली बार ये जगह पर पहुंचे उनका कहना था कि ये एक फ्लाइंग सॉसर है, और सबसे हैरत अंगेज बात उन लोगों का कहना था कि इस यूएफओ के अंदर एक अजीब सी मखलूक भी मौजूद थी। जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया में एक हंगामा मच गया। The little alien and the holy of holies, the very edge of the base itself. But there's one thing the tour most certainly does not include. The point at which our journey must stop. Our guides have been known to tell the passengers that The DA told us that while tourism dollars are important to the county, so is the base, which generates. मगर फिर जो हुआ उसने इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। गवर्नमेंट ने फौरन इस जगह को ब्लॉक कर दिया। रिपोर्टर्स और लोगों को दूर रखने के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए। न्यूज एजेंसी ने कहा कि ये सिर्फ एक वेदर बलून था, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ एक वेदर बलून के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन किया जाता? फिर लोगों ने देखा कि यूएफओ को एरिया 51 ले जाया गया और तब से एरिया 51 का सबसे बड़ा राज ये बना। क्या वहाँ एलियन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? बॉब लेजर एरिया 51 का सबसे बड़ा विसल ब्लोवर। 1989 में एक शख्स सामने आता है जिसका नाम बॉब लेजर होता है, एक साइंटिस्ट जो एरिया 51 में काम कर चुका था। और जब उसने अपनी कहानी शेयर की तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। उसने दावा किया कि उसने वहाँ सिर्फ सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि यूएफओस भी देखे हैं। बॉब
बॉब लेजर के मुताबिक एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी का तजुर्बा हो रहा है। वो कहता है कि वहाँ एक ऐसी मशीन मौजूद थी जो ग्रेविटी को मैनिपुलेट करती थी, जो सिर्फ एक एडवांस सिविलाइजेशन ही बना सकती थी। मगर सबसे हैरत की बात ये थी कि बॉब लेजर ने बताया कि उसने एरिया 51 के अंदर ऐसे एलियन शिप देखे हैं जो इंसानों की सोच से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब उसने ये सब दुनिया को बताया तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने मिटा दिया और उसकी डिग्री का कोई सबूत नहीं मिला, और साथ ही साथ उसकी पूरी आइडेंटिटी तक को खत्म करने की कोशिश की गई। क्या ये सब सिर्फ एक झूठ था या फिर बॉब लेजर ने वाकई ही एक ऐसे राज का पर्दाफाश कर दिया जो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए था? एरिया 51 सिर्फ एक बेस नहीं, ये एक ऐसे राज का नाम है जो शायद इंसानी सोच से भी आगे है। नाज़रीन, सिर्फ एलियंस ही नहीं बल्कि कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एरिया 51 में इंसानों पर भी खुफिया तजुर्बात किए जा रहे हैं। एक शख्स जो एरिया 51 के करीब रहता था, उसने रात के वक्त बहुत अजीबोगरीब चीखें सुनी, जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो, जैसे कोई किसी टॉर्चर से गुजर रहा हो। लेकिन सबसे डराने वाली बात, उस जगह कोई भी नहीं रहता। तो फिर ये चीखें कहां से आ रही थीं? ऐसे कई लोग हैं जो एरिया 51 के आसपास गए मगर कभी वापस नहीं आए, और जिन लोगों को वापस भेजा गया उनका दिमाग बिल्कुल खाली था, जैसे उनकी मेमोरी इरेज कर दी गई हो। एक एक्स गवर्नमेंट एजेंट ने अपनी सीक्रेट फाइल्स लीक की जिसमें लिखा था कि एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड लैब है जहां इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। क्या आपको पता है अगर कोई आदमी यहाँ बिना परमिशन के एंटर हो तो उसको बिना किसी वार्निंग के गोली मार दी जाती है। ना वहाँ कैमरा अलाउड है और ना ही कोई सैटेलाइट वहाँ क्लियरली देख सकती है। आखिर गवर्नमेंट इतनी सीक्रेसी क्यों रख रही है? अगर ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस है तो यहाँ लोगों की जान क्यों जा रही है? क्या सच में एलियंस यहाँ मौजूद हैं या फिर यहाँ इंसानों के ऊपर खुफिया तजुर्बात किए जा रहे हैं? दोस्तों, 2019 में एक अजीब ट्रेंड चला स्टॉर्म एरिया 51 का। ये एक फनी मीम के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक मूवमेंट बन गया। हजारों लोगों ने एक प्लान बनाया कि वो एरिया 51 के अंदर जाकर देखेंगे कि अंदर असल में क्या हो रहा है। फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट किया गया, स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इसका मकसद ये था कि हजारों लोग एक साथ भागकर एरिया 51 के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर एक आदमी को रोका जा सकता है तो हजारों को कैसे रोकेंगे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये हुई कि यूएस गवर्नमेंट ने फौरन सीरियस वार्निंग दे दी। उनका कहना था अगर कोई भी एरिया 51 के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे बिना किसी वार्निंग के गोली मार दी जाएगी। आखिर गवर्नमेंट इतनी सीरियस क्यों थी? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर वहाँ सिर्फ मिलिट्री वेपन्स या एक्सपेरिमेंट्स हैं तो गवर्नमेंट इतनी परेशान क्यों है? अगर वहाँ सिर्फ एक नॉर्मल बेस है तो लोगों को जान से मारने की धमकी क्यों दी गई? और अगर वहाँ कुछ भी छुपाने लायक नहीं है तो वहाँ घुसने पर इतनी सख्ती क्यों? क्या वाकई वहाँ कुछ है जो गवर्नमेंट छुपा रही है? ये सब सवाल और भी ज्यादा शक पैदा करते हैं। क्या वहाँ एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद है? क्या वहाँ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या फिर कोई ऐसा सीक्रेट जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? दोस्तों, जो लोग वहाँ गए वो वापस नहीं आए, और जो लोग वापस आए उन्होंने कभी दोबारा इस जगह का जिक्र नहीं किया। आखिर गवर्नमेंट एरिया 51 के राज को दुनिया से क्यों छुपा रही है? एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। ये वो जगह है जो दुनिया के हर मैप पर मौजूद है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री बेस है तो इसकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है? अगर वहाँ सिर्फ रिसर्च हो रही है तो गवर्नमेंट लोगों को वहाँ जाने से मना क्यों करती है? और अगर ये सिर्फ फैंटेसी है तो हर साल नई नई यूएसओ साइटिंग्स की रिपोर्ट क्यों आती हैं? एक बात तो तय है, अगर आप एरिया 51 के इतना करीब भी चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते। आप क्या सोचते हैं? क्या एरिया 51 वाकई एलियंस का घर है या सच में सिर्फ एक फैंटेसी है जो लोगों का ध्यान हटाने के लिए बनाई गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी मजीद रियल स्टोरीज देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।